हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय शर्मा क्लासेस चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के समरी एंड क्वेश्चंस आंसर्स जो है फ्लोज चैप्टर में मैंने काफ़ी सॉल्व करवा दिए हैं, कवर करवा दिए हैं। लेकिन मैंने सोचा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो जो जिसके सभी के लिए कॉमन है, मैंने कहा वो जानकारी देना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। और ये मैं पहले से ही जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो मल्टी सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, बट उनको शॉर्ट एब्रीविएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्ट वर्ड्स में, शॉर्ट लेटर्स में ही आंसर दिया करते हैं, और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो जो एब्रीविएशन की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, और इन लेटर्स को अगर आप नहीं जानते हैं तो मॉडर्न एज में जो आप हैं, आप पीछे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन लेटर्स की जानकारी रखें, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका क्या मतलब है। ये वीडियो आप सभी के लिए, कोई भी हो, कॉमन यूज़ है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट यूज़फुल साबित होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में जो भी मैं टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं, इसको समझते हुए आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। और इसके बाद अगर आपको यूज़फुल लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं ध्यान से कि क्या आपके लिए कॉमन है सोशल मीडिया पर, और इसके बिना आप सोशल मीडिया में अधूरे हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आपने ये लेटर सीख लिए, आपने ये शॉर्ट एब्रीविएशन सीख लिए, तो कोई भी यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, आप कभी भी किसी प्रकार का आपके अंदर डाउट नहीं होगा। तो आप देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वर्ड जो दिए गए, इस लेटर दिए गए हैं। सबसे पहले आपका जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, क्या लिखा है, संक्षिप्त सोशल मीडिया के लिए। संक्षिप्त शब्द जो है सोशल मीडिया के लिए, एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं। और इनको जानने के बाद आप बनेंगे इंटेलिजेंट, और आशा करता हूं कि आपको एक एक लेटर का मतलब समझ में आएगा, और संक्षिप्त में आप अपनी बात कैसे लिखें, क्योंकि पूरी लिखने में आपको टाइम लगता है, और जो शॉर्ट में लिखते हैं तो आपका मतलब पूरा अच्छे से आप उसको अपना व्यक्त कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं जो लेटर्स का मतलब है। तो लिखा एक्सो एक्सो आपका दिया गया, पहले एक्सो एक्सो दिया गया, आप देखेंगे इसका मतलब होता है, एक्सो एक्सो का मतलब होता है हग्स एंड किसेस। अगर किसी को हम हग करते हैं और किस भी करते हैं, कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, छोटा सा बच्चा हो, कोई भी हो, इसके लिए आप लिख सकते हैं एक्सो एक्सो। नहीं तो, और जो जानता नहीं वो तो ये समझेगा पता नहीं है क्या लिख रखा है। तो ये एब्रीविएशन है, XLNT। शायद ये जानकारी हो सकती है लोगों को, काफी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन मैं कॉमन रूप से ये सोचता हूँ कि किसी को जानकारी नहीं, इस चक्कर में मैंने कहा कि सबको जानकारी देना जरूरी है। तो एक्स का मतलब होता है एक्सीलेंट, और जो एक्स अगर आपका बन के आ जाए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कहीं भी बन के आए, तो आप इसका मतलब समझ लेना किस। जरूर नहीं कोई लिखता है किस। वाई आर अगर आपका लिख के आ जाए तो इसके दो मतलब होते हैं, टू मीन्स होते हैं। एक तो योर होता है और दूसरा होता है मतलब यू आर। WKND आपका जो लिखा हुआ वीकेंड, सप्ताहांत यानी सप्ताह, अब लास्ट वीकेंड या प्रीवियस वीकेंड, इस प्रकार से लोग लिखते हैं WKND। इतना लिखने में उनके पास टाइम नहीं होता जो पूरा WEEKEND लिखे, तो WKND लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका दिया गया WAN और बना है टू, तो इसका मतलब क्या, वांट टू, अर्थात मैं चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं वो आगे पता चलेगा आपका, जो भी मैसेज होगा आपका। नेक्स्ट आपका THX लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है थैंक्स। और SPK, अगर ये 3 लेटर मिल जाए आपको तो मतलब समझ लो स्पीक, बोलो, मतलब कोई कह रहा आपसे कि आप बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। और SOM1 का मतलब होता है सम्मन। सम्मन मतलब कोई भी, कोई भी, एनीबॉडी, सम्मन, कोई भी। PLZ तो सभी लोगों से अच्छे से परिचित हैं आप लोग। PLS लिख देता है, कोई लिख देता है PLZ, इसका मतलब प्लीज, कृपया। PCM का मतलब क्या हुआ, PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ी हुआ, इसका मतलब आप समझेंगे, प्लीज कॉल मी, कोई कह रहा है आपसे कि प्लीज कॉल मी, कृपया मुझे कॉल करो। NO1 का मतलब नंबर 1, ये तो आप जानते ही होंगे। N2S का मतलब बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग मैंने ज़्यादातर तो देखा नहीं है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड में जो लोग बहुत अच्छे से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो लोग जानते हैं कि N2S का मतलब नीडलेस टू से, अर्थात कहने की जरूरत
नीडलेस टू से कहने की जरूरत है, नीडलेस नीडलेस मतलब कहने की जरूरत है, नीड अगर होता तो जरूरत है और नीडलेस लग गया जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीडलेस टू से। कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं, हम कोई भी काम कर देते हैं तो बोल देते हैं भैया थैंक यू, तो आप बोल सकते हैं एंड टू एस, अर्थात कहने की जरूरत नहीं, थैंक यू मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। बीबीएल का मतलब भी काफी लोग नहीं जानते हैं। बीबीएल का मतलब है बी बैक लेटर, बी बैक हम बाद में मिलते हैं, बाद में आपसे चर्चा करेंगे बी बैक लेटर, बीबीएल। और बी फोर का मतलब पहले से ही, कोई भी चीज अगर कोई कहते आपको जानकारी बोल सकते हैं बी फोर मतलब पहले से ही जानकारी। एटीबी का फुल फॉर्म बहुत ही कम लोग जानते हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, सिंगल अंगूठा उठा के बोले तो ऑल द बेस्ट हो जाता है। ASAP का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके आप मेरा वो काम कर दीजिए, जितना संभव हो सके। वी फॉर एन का मतलब यह यहाँ पर दिया गया है, मैं अपना इस वीडियो मतलब जो अपना चित्र है तो है इसको ऊपर स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, तो दिखाई पड़ रहा है आपको, वी फॉर एन, बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ, बाय माने बाय, फॉर नाउ अभी, अभी के लिए बाय, फिर बाद में मैं आपसे बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बाय, बाय फॉर नाउ। कुछ लोग सिर्फ ओनली बाय लिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप बाय फॉर एन लिखेंगे, बी फॉर एन लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। अगर आपका साथी कोई है नहीं जानता, उसको इसका मतलब समझा, उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि इसका मतलब मुझे पता चल गया है, क्योंकि काफी लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं है। तो नेक्स्ट आपके लेटर्स हैं, देखेंगे आप, के एम बाई ओ बी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है कि काफ़ी लोग नहीं जानते इन चीज़ों को, तो आप समझेंगे इसको। एम बाई ओ बी का मतलब माइंड योर ऑन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो भैया, हमारे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। एम बाई ओ बी, जब कोई भी आपके काम में रुकावट डाल रहा हो, बाधा डाल रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं एम बाई ओ बी, अर्थात माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो भैया। एमएसजी का मतलब सभी लोग जानते हैं मैसेज होता है, कोई दिक्कत नहीं। एलओएल इसको बहुत गलत लोग समझते हैं, इसका मतलब समझ ही नहीं पाते, वो समझते लोल बोल रहा है, क्योंकि खान सर भी लोल कह देते हैं, तो इसका मतलब लोग हमेशा गलत ही समझते हैं। एलओएल का मतलब लॉट्स ऑफ लव, मतलब बहुत ज्यादा प्यार, लाफिंग आउट लाउड मतलब हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए बोल देते हैं। एलओएल का मतलब लॉट्स ऑफ लव, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम। केआईटी का किट नहीं है, केआईटी का मतलब कीप इन टच, हमेशा संपर्क में रहो, हमसे दूर मत रहना, हमेशा जो भी घटनाएं हो, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो, उनकी जानकारी देते रहो, कीप इन टच, संपर्क बनाए रखो। आई एल यू का मतलब तो कौन नहीं जानता, छोटा सा बच्चा भी जानता है, आई एल यू का मतलब आई लव यू होता है। एल यू बाई लव यू यार, क्या बोल देते हैं, एल यू बाई का मतलब लव यू यार, और यार वर्ड तो आपने देखा कॉमन वर्ड होगा, छोटा सा बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की, अपने डैडी से, मम्मी से, सभी से यार बोलने लगा है। और पुराने लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं यार देखो ये यार बोल रहा है, कितना गंदा शब्द है। बिल्कुल गलत, गंदा नहीं है, अपनी सोच गंदी होती है, कोई भी गंदा वर्ड नहीं है, कोई भी गंदा लेटर नहीं है। एल यू बाई का मतलब लव यू यार। हैंड का मतलब हाथ नहीं है, हैव अ नाइस डे, आपको किसी से बोलना है कि आपका दिन शुभ हो, तो क्या बोल सकते हैं, हैंड, HAND। अब जिसको मालूम हो वही इसका मतलब नहीं समझेगा, हाथ, वो पूछेगा भैया इसका मतलब क्या है, तो उसको समझाओ, आप बताओ उसको भी, अपने जो आपका जो फ्रेंड है उसको भी आप अच्छे से समझाओ कि हाँ ये दुनिया, इस दुनिया में हर चीज की जानकारी होना जरूरी है। और एब्रीविएशन आप जानते हैं अमेरिका से आए हैं, इनका अच्छे से मतलब समझो। GR8 बना है, GR बना और 8 बना है, तो इसका मतलब शायद समझ सकते हैं आप, ग्रेट लिखा हुआ है, ग्रेट मीन्स बहुत अच्छी बड़ी बात है, महान बात है। S to U का मतलब क्या हुआ, सेम टू यू, S to U का मतलब सेम टू यू, मतलब जो आपने अगर हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो उसने भी बोल दिया हैप्पी बर्थडे, या हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया तो किसी ने बोल दिया सेम टू यू, वही है सेम टू यू, पूरा लिखने से बेटर है S to U बना देते हैं। F2F का मतलब हुआ फेस टू फेस, मतलब अभी हम फोन कॉल पे बात नहीं करेंगे, ये लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, फेस टू फेस देखते हैं क्या होता है मैटर। तो F2F का ये मतलब हुआ F2F, फेस टू फेस। CUL@R, 8 बना है फिर R बना है। सी यू लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, सी यू लेटर अर्थात फिर मिलेंगे, सी यू लेटर, अभी चलते हैं फिर मिलेंगे, सी यू लेटर बाद मिलते हैं, CUL 8 और R। BTW का मतलब बाय द वे, नहीं बोल देते हैं बाय द वे यार ये ऐसी बात है, वो बात है, बाय द वे, बाई चांस इसको बोलते हैं बाय द वे, वैसे तो बोलते हैं ना बाय द वे, वही है। HB to you, HB to you का मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू, जब भी किसी को हम विश करते हैं तो पूरा जरूरी है हम लिखना, कुछ लोग शॉर्ट में लिख देते हैं HB to you, तो आप तो समझेंगे किसी ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया ही नहीं, जबकि काफी लोग HB to you लिख रहे हैं। तो आपका जानना और दूसरे भी, आपको जो फ्रेंड है उसका भी जानना बहुत ही जरूरी है कि HB to you का मतलब होता है हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके बाद आपका जो लिखा है वो तो आप समझ जाएंगे, टुनाइट, आज रात,
टुनाइट का मतलब दो प्रकार से लिखते हैं, टी टू बना दो NITE, या टू बना दो NYT, आज रात। मतलब जैसे कोई भी प्रोग्राम है तो बोल देंगे टुनाइट, आज का प्रोग्राम है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। टू लिख दो और मोरो लिख दो। टुमारो का मतलब क्या हुआ, टुमारो का मतलब कल, आने वाला जो कल है। टुडे का मतलब क्या हुआ, आज के दिन की बात कर रहे हैं। NE1 का मतलब क्या हुआ, एनी वन अर्थात कोई भी। ये संबंध था, ऐसी NE1। संबंध का प्रयोग होता है असर्टिव सेंटेंस के लिए, जहां साधारण सी बात कही जाए, और अगर नहीं वाली बात कोई या इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बात कही जा रही तो हम NE1 का तब प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचन अगर आ रहा आपका या निगेटिव सेंटेंस है तब हम NE1 का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ लिखा है, आपने देखा होगा कि मेरा नाम लिखा हुआ अविनाश सर। तो और नीचे आपका नोट पॉइंट में क्या दिया गया है कि सीखो वरना फेसबुक, ये मेरी राइटिंग है और राइटिंग थोड़ी भद्दी है, फिर भी एडजस्ट करना। तो लिखा है सीखो वरना फेसबुक व्हाट्सएप ETC में पीछे रह जाओगे। बात बिल्कुल सही है कि आपको सीखना होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया के हिसाब से अगर कुर्ता पजामा आप पहन रहे हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप इन एब्रीविएशन लेटर्स को भी सीखना होगा। जैसा समाज हो आपको उसी प्रकार से रहना। तो देखिए फ्रेंड, में आपको क्या पता है, बी फ्रेंड आपका कहाँ किस देहात का है, या बहुत ज़्यादा शहरी, या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो आपको पूरी तरह से तैयार होना होगा। और अगर आप पूरी तैयारी नहीं करते हैं, आप किसी चीज़ को बार बार पूछ रहे हैं किसी, तो उसे लगेगा ये तो बिल्कुल गंवार है, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, कुछ नहीं जानता है। तो इन वर्णों को आप अच्छे से तैयार करें। और इसमें क्या है कि आपकी जो आपसी वार्तालाप है, मित्रता है, वो आपकी कायम बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। और आप अपने से छोटे को, आप अपने से बड़े को इन सारी चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कॉमन टू ऑल, जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जितने भी मैंने लेटर दिए हैं वो सारे के सारे कॉमन। अगर कोई भी लेटर का आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा जो है स्टडी का चैनल है और शर्मा क्लासेज है, मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा आपको लगे तो थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जो मैंने बताया, और साथ ही साथ मोटिवेट कीजिए मुझे भी, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। बस थोड़ा अभी मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। और ये चीज़ें मैं आपको लगातार देता रहूँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे। तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप कुछ कर ही सकते हैं, और कुछ करने के लिए मैंने बोल दिया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादातर अपने दोस्तों को, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी मित्र हो उसको आप शेयर कीजिए। और अब चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।